गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे दर्शकों को। एंड आशा करता हूं कि होली के रंगों की तरह आपकी लाइफ भी रंगों से भरी रहे, लाइफ की हर खुशियां आपको मिले। यही शुभकामना के साथ आज एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारी चैनल में। और अगर आप नए हैं हमारी चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद आपको कहीं यूट्यूब में भी नहीं दिखेगा। आई थिंक बहुत यूनिक वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं या तो शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है बट ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं उनके लिए है। और दोस्तों ये मैं आगे भी आपको बता चुका हूं कि मेरे वीडियो में आप जब भी फर्स्ट टाइम आते हैं एटलीस्ट एक वीडियो आप पूरा टाइम निकाल के दीजिए, देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं भी बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आपको कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा या कोई भी ऐसी फॉल्स कमिटमेंट नहीं दूंगा जो आजकल बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। मेरा ऑब्जेक्टिव जो मेरे पास नॉलेज है या तो जो नॉलेज मैं यूज करता हूं वो आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर करने का है। तो आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मेरे वीडियो हमेशा शॉर्ट रहते हैं, शॉर्ट वीडियो में बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। हर साल बहुत सारे नए लोग शेयर मार्केट में ज्वाइन होते हैं। शेयर मार्केट में ज्वाइन होते हैं तो ऑब्वियस चीज है कि आप भले फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो या नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, लेकिन जो लोग नए होते हैं वो सिर्फ रैंडमली ट्रेड करते हैं। जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती तो या तो किसी की टिप्स के बेसिस पे वो शेयर बाय और सेल करते हैं या तो फिर जो उनको जो कुछ फेमस कंपनियों के नाम पता होते हैं उसके बेसिस पे वो शेयर बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आया सेल कर देते हैं। तो हर एक नए ट्रेडर की शुरुआत इस तरह से होती है। चाहे वो आज भले कोई भी बड़ा ट्रेडर बन गया हो या तो जो बड़े इन्वेस्टर बन गए हो, लेकिन जब वो इनिशियली शेयर मार्केट में आते हैं तो हर एक के साथ कुछ ऐसा ही होता है कि जो जो शेयर बाय करना होता है वो ऑलरेडी कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर जो ऑलरेडी ट्रेड करता है उनकी कुछ टिप्स लेते हैं और उसके बेसिस पे ब्लाइंडली वो बाय एंड सेल कर देते हैं। उनकी कोई भी रिसर्च नहीं होती है, उनका कोई भी एनालिसिस नहीं होता है और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, और टाइम होता है तो भी किसी को वो टाइम दे के सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता है इनिशियल लेवल पे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरी जर्नी भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी कि दो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मेरे को शेयर मार्केट के बारे में जब इनिशियली ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो मैं भी बहुत कुछ पढ़ता रहता था, जानने की कोशिश करता था। और जो ट्रायल एंड एरर के एफर्ट्स करके मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप बहुत इजीली ये सारी चीज़ों को अपने डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अप्लाई करके बहुत अच्छा सा रिटर्न पा सके। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप आपके मनी को प्रोटेक्ट करके एक अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे तो बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी, ये दो बड़े एक्सचेंज है जहाँ पे जितनी भी इंडिया में कंपनीज है वो रजिस्टर होती है। ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनी ये दोनों एक्सचेंज में रजिस्टर होती है, कुछ कंपनी सिर्फ बीएससी में भी हो सकती है, बट मेजोरिटी ऑफ कंपनीज आर लिस्टेड ऑन दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी एनएससी में हर एक कंपनी लिस्ट होती है। इंडिया में आज की डेट में मोर देन 6,000 कंपनीज आर रजिस्टर्ड। तो जब आपको शेयर मार्केट में से कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है आपके पास 6,000 कंपनीज का ऑप्शन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसमें से कौन सा सेक्टर चुने, कौन सा शेयर चुने, और आपको इतना कुछ पता इनिशियली होता नहीं है। जिनको पता भी होता है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको स्क्रीनिंग कैसे करना। 6,000 स्क्रिप्ट में से आप अगर
मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में भी डिवाइड करेंगे तो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज आर देयर इन दी ईच सेगमेंट। तो अब आपको अगर ज्यादा टाइम रिसर्च में नहीं डालना है, खुद की एनालिसिस में नहीं डालना है और एक एश्योर्ड रिटर्न पाना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पैसे डूबे नहीं, आप अच्छा सा रिटर्न पा सके, आप लॉस नहीं करे, या तो एकदम वर्स्ट के सिनारियो में आपका लॉस हो जो मिनिमम हो। उसके लिए इतने सारे एफर्ट के बाद जो मैं आज की डेट में जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ और सालों से प्रोसेस फॉलो करके आ रहा हूँ, वो ये है कि आपको कोई कितनी भी टिप दे, आपको कन्विक्शन भी हो कि ये शेयर अच्छा है, लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में एक अच्छी रिटर्न चाहिए तो जैसे आप जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, तो एक साल मेहनत करने के बाद आप एग्जाम देते हैं तब अच्छा रिजल्ट आता है, अदरवाइज आप परफॉर्म अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो शेयर मार्केट में भी अगर आप सीरियस हो, अच्छा रिटर्न बनाना है, आपको डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स तो देना ही होगा। अब वो 1 to 2 आवर कहां पे देना है, आपको ज्यादा टेक्निकल रिसर्च नहीं करनी है, फंडामेंटल रिसर्च नहीं करनी है, लेकिन कुछ तो आपकी खुद की एटलीस्ट चेकलिस्ट होनी चाहिए, आपकी खुद की एक रिकमेंडेड शेयर की लिस्ट होनी चाहिए। वो शेयर की लिस्ट आएगी कहां से? अगर मार्केट में सच में अच्छा रिटर्न पाना है, कभी भी किसी की टिप्स को फॉलो मत कीजिए, चाहे वो इवन न्यूज चैनल की भी टिप्स क्यों ना हो। आप वो टिप्स में से जितने भी लोगों ने टिप्स दिए, भले आप एक लिस्ट बनाओ, लेकिन उसको जो ऑथेंटिक रिसोर्स है, वैलिडेटेड रिसोर्स है, उनके साथ मैच कीजिए, देखिए कि वो मैच होती है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो है मनी कंट्रोल प्रो। इंडिया में बहुत सारी ऐसे जो न्यूज प्रिंट है, न्यूज़पेपर्स है, जो शेयर मार्केट की न्यूज पब्लिश करते हैं, रिकमेंडेशन पब्लिश करते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है उसका सब्सक्रिप्शन। जो पेड सब्सक्रिप्शन होता है वो बहुत महंगा होता है। आपको फ्री में वो करना है या तो इवन पेड सब्सक्रिप्शन भी लेना है तो मनी कंट्रोल इज द चीपेस्ट इन इंडिया। और इस आई थिंक इंडिया में 70 to 80% पीपल्स आर यूजिंग दी मनी कंट्रोल प्रो, जो अपने डे टू डे शेयर की न्यूज, रिकमेंडेशंस, ब्रोकर रिसर्च, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। डे टू डे आपको जो भी पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है, या तो कोई भी कंपनी की एडवर्स न्यूज या पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन अगर आप पेड भी लेते हो तो भी मेरे ख्याल से उसका साल का कॉस्ट इज नॉट इवन 400 रुपीज। तो पर डे 1 रुपीज आपको लगेगा। आई थिंक डिस्काउंट के बाद आपको 400 रुपीज लगेगा, या जो भी है, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट, जो कि पर डे का कॉस्ट होता है आपका 1 to 2 रुपीज। मैं यहाँ पे कोई पेड प्रोमो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतने सारे जो मार्केट रिलेटेड न्यूज के सब्सक्रिप्शन देखे हैं, इज रेंजिंग फ्रॉम 1000, 5000 to 10,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे, और पर मंथ या पर ईयर डिपेंड, बहुत सारे ऑप्शंस है। आप देखेंगे तो आपको प्लेंटी ऑफ डिटेल्स मिलेगी, लेकिन जितनी ज्यादा डिटेल्स होगी आप इतने कंफ्यूज होंगे। और ताकि ये 60-70% पीपल यूज कर रहे हैं, बहुत रिलायबल है और बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आप को लगे कि आप 400-500 रुपीज खर्च कर सकते हैं, देन आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि यू कैन सब्सक्राइब फॉर द मनी कंट्रोल प्रो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भी जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं ये है कि आप जब मनी कंट्रोल प्रो में मार्केट सेगमेंट में जाके ब्रोकर रिसर्च पे क्लिक करेंगे, आपको डेली बेसिस पे इंडिया के टॉप ब्रोकर के रिकमेंडेशन मिलेंगे। आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, उसका टारगेट प्राइस क्या है, कौन से ब्रोकर ने वो रिसर्च सजेस्ट की है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्कर्ष बैंक, यहाँ पे लिखा है बाय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, टारगेट 70 रुपीज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज। अच्छा, नॉट ओनली दैट, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कंपनी की रिपोर्ट मिलेगी, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, पीएनएल। वो कुछ भी आप नहीं देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 6000 स्क्रिप्ट में से खुद एनालिसिस करके फंडामेंटली स्टॉक चुन सके। तो बेस्ट चीज यही है कि आप आपका दिमाग कुछ भी नहीं लगाए, डेली बेसिस पे जो भी रिकमेंडेशंस आते हैं यहाँ पे, मैं बोलता हूं ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। मैं फंडामेंटली कोई भी चीज खुद से नहीं देखता हूं, फ्रैंकली बोलूं तो इंडिया के टॉप रिसर्च जो ब्रोकर डेली पब्लिश करते हैं उनमें से सबसे पहले शेयर सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर खुद की एनालिसिस लगाता हूं कि वो शेयर में से मुझे कौन सा शेयर पसंद करना है।
तो एटलीस्ट आपका 90-95% फिल्टरिंग तो वहीं पे हो गई। आपको डेली बेसिस पे जो भी टॉप 10-15 कंपनीज मिलेगी, या तो डेली बेसिस पे या तो अल्टरनेट डे या 2-3 दिन में हर बार उनकी डेली लिस्ट पब्लिश होती है, जहां पे ब्रोकर का नाम होता है। जैसे यहाँ पे आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिखा है, शेर खान लिखा है, जियोजित लिखा है, आनंद राठी, प्रभुदास, लीलाधर, ये मोतीलाल ओसवाल। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का नाम मिलता है, टारगेट प्राइस मिलता है, ब्रोकर का नाम होता है और उसकी रिसर्च रिपोर्ट होती है। आप कुछ भी दिमाग नहीं लगा के सिर्फ ये टिप्स भी फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप डेली बेसिस पे सीरियसली इसको फॉलो करके आप बाय करेंगे, आप में थोड़ी पेशेंस होगी, साल का मिनिमम 30-40% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो मैंने किया है। क्योंकि मैं टेक्निकली ज्यादा देखता हूं, फंडामेंटली मैं यही ब्रोकर को फॉलो करता हूं। डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो करता हूं, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बिगिनर हो तो आपको ये कैसे हेल्प कर सकता है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, ये जो मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, इनकी ब्रोकर रिसर्च में हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज ये सब रिसर्च में काम करते हैं। उनकी जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे ये लोग आपको कोई शेयर सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ वेटेज। अब मार्केट है, मार्केट में देखो कितना भी नॉलेज हो ना, आप खुद की भी कितनी भी एनालिसिस करोगे, 100% कभी कोई सही नहीं होता है और आपको 100% सही कभी होना भी नहीं है। जैसे स्टडी में आपको पास होने के लिए 35% चाहिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 50-60% ही सही होना है। 50-60% सही होके भी आप 25 से 30% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 लाख रुपए पड़े, एक दिन में जो शेयर सजेस्ट किए उसके बेसिस पे आपने सारा ले लिया। आपको सबसे पहले तो आपका अमाउंट स्प्लिट कर देना है कि लेट से आपके पास 6 लाख रुपए है, तो हर महीने या आप वो अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो उसको स्प्लिट कर दीजिए मंथ वाइज, और मंथ वाइज स्प्लिट करके एटलीस्ट डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे जो रिकमेंडेशन आते हैं उस पे फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। कभी वो एकदम बॉटम पे मिलेगा, कभी टॉप पे मिलेगा। हो सकता है कि आपने अगर एक ही दिन में सारे शेयर खरीद लिए जो कि मार्केट टॉप पे था तब खरीद लिए होंगे, तो आपको फिर नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिलेगा। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मेरा ये कहना है कि डिसिप्लिन आप में भी होनी जरूरी है, लेकिन ये ब्रोकर के रिकमेंडेशंस आप फॉलो करोगे तो आपको खुद से कोई टेक्निकल चीजें जरूरी नहीं है करने की। फिर आप हर स्क्रिप्ट पे आपका टारगेट बनाइए, 5%, 10%, 15%, 20%। मैं जो मेथड फॉलो करता हूं वो मैं यही वीडियो में बताने वाला हूं कि मैं कोई भी मेरा जो अमाउंट इन्वेस्टेड होता है उस पे मैं ईयरली बेसिस पे 30-40% रिटर्न कैसे जनरेट करता हूं, स्विंग ट्रेडिंग करके, ज्यादा लोड नहीं लेके, ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डाल के इजीली इतना रिटर्न कैसे अचीव किया जा सकता है और आप भी कैसे अचीव कर सकते हो। अब जस्ट लाइक मनी कंट्रोल प्रो, और एक जो न्यूज़पेपर में जो एकदम रिगरसली फॉलो करता हूं वो है ईटी मार्केट। तो आप इकोनॉमिक टाइम्स में जाएंगे, उसमें एक सेक्शन होता है मार्केट। वो मार्केट के सेक्शन में आप जब जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, आप जब इकोनॉमिक टाइम्स ओपन करेंगे उसमें आपको थर्ड टैब में एक मार्केट का सेक्शन दिखेगा। तो जब आप मार्केट के सेक्शन में क्लिक करते हैं, मार्केट के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेकॉन। तो रेकॉन इज द रिकमेंडेशन बाय द टॉप ब्रोकर्स। आप जस्ट यहाँ पे देखेंगे बाय सीआईई ई ऑटोमोटिव इंडिया, टारगेट प्राइस 540, मोतीलाल ओसवाल, डेट है 22 मार्च। अब जैसे 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, आप मंडे ट्यूसडे देखेंगे तो डेली बेसिस पे हर 1 या 2 दिन में आपको ये सारे के सारे रेकमेंडेड शेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल टारगेट, मतलब पोटेंशियल टारगेट प्राइस वो बताते हैं, और उनकी रिसर्च रिपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगी। जब आप देखेंगे उनके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों वो रेकमेंड कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखा है, टारगेट प्राइस 2005 रुपीज, ये मोतीलाल के रिकमेंडेशन है। इसी तरह एक्यूमुलेट सेरा, प्रभुदास लीलाधर, बाय हैप्पीएस्ट माइंड, हैम सिक्योरिटीज। इसी तरह आप मोबाइल या डेस्कटॉप पे देखेंगे तो जितने भी टॉप ब्रोकर है उनके सबके रिकमेंडेशंस आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो मैं जो 2 न्यूज़पेपर या जो मार्केट रिलेटेड न्यूज के लिए बहुत
रिगरसली जो फॉलो करता हूँ वो है इकोनॉमिक टाइम्स का मार्केट सेक्शन, जिसमें मेरे को सारे ब्रोकर के अपडेटेड रिकमेंडेशंस मिलते हैं। फिर मैं अपनी खुद की एनालिसिस भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, बट वो ग्रेजुअली आप भी सीख जाएंगे। आपको टाइम देंगे, आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को कौन सी स्क्रिप्ट में एंटर करना है, अगर मेरे को सब में एंटर नहीं, क्योंकि आपके पास मनी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे 10 रिकमेंडेशन आ रहे हैं तो आप डेली खरीदते रहोगे। फिर आपको देखना है कि मेरे पास पैसे है, मेरा कन्विक्शन कहाँ पे जाता है, उसके बेसिस पे आपको कोई स्क्रिप्ट चूज करनी है। तो जो मैंने दो न्यूज़पेपर बताए, या तो जो मार्केट रिलेटेड न्यूज के लिए सबसे रिलायबल, सबसे भरोसा पात्र, और जिसमें आपको ए टू जेड, जैसे इसका ये फ्री वर्जन में ही मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक टाइम्स में, बट इसका पेड सब्सक्रिप्शन कॉस्टली रहेगा। बट आपको ये जो ब्रोकर की डिटेल्स चाहिए वो तो आपको फ्री वाले सेक्शन में भी मिल जाएगी। मनी कंट्रोल का प्रो वर्जन अगर आप 400-500 रुपया खर्च सकते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें कुछ चीजें आपको सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन, रिकमेंडेशन तो आपको इसमें भी फ्री में मिल जाएगा, लेकिन उसको छोड़ के जैसे आप न्यूज सेक्शन में जाएंगे तो इसमें बिजनेस रिलेटेड न्यूज, जियोग्राफी, मार्केट रिलेटेड न्यूज, सब कुछ आता है इसमें। तो मेरे ख्याल से बहुत वाइज डिसीजन होगा अगर आप इसके पेड सब्सक्रिप्शन में जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका टारगेट है कि साल में एटलीस्ट आपको 20 से 30% रिटर्न जनरेट करना है, तो करना क्या चाहिए? क्या आपको शेयर लेके होल्ड करना चाहिए? देखो, जब हम नए ट्रेडर होते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर करते हैं, हमारे में वो पेशेंस नहीं होती है कि हमने कोई एक शेयर बाय किया और हमने उसको 1-2 साल 3 साल तक होल्ड किया। डेफिनेटली जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उनकी रिटर्न तो अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपके पास जो भी मनी है, आपका जो कैपिटल है, जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट उसको डिवाइड कर दीजिए 25 to 50 स्क्रिप्ट में। मेरे पोर्टफोलियो में ऑन एन एवरेज 50 to 100 स्क्रिप्ट एनी टाइम रहती है। वो कभी कभी 125-150 तक भी जाती है। हाँ, आप देखेंगे तो ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे मैक्सिमम स्क्रिप्ट साइज जो है वो 20 to 25 होनी चाहिए। वो आइडियल भी है, राइट भी है, क्योंकि उसको मॉनिटर करना ईजी है। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इतनी स्क्रिप्ट क्यों रखता हूं? सबसे पहले तो जितनी ज्यादा स्क्रिप्ट इतना आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जैसे कोई एक कंपनी में कुछ इश्यू हुआ, फॉर एग्जांपल हम अभी बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, नो डाउट। आईपीओ लिस्टिंग के बाद उसका बहुत शेयर करेक्ट हो गया था, बट वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था बहुत टाइम से, 900-800 के आसपास। और जब उसको कुछ कंप्लायंस की न्यूज आई, जो आपने रिसेंट टाइम में सुनी होगी, उनका जो पेमेंट बैंक है वो बंद हो गया, जो एडवाइस उसको दिया आरबीआई ने, उसके बाद शेयर जो करेक्ट हुआ, जो स्क्रिप्ट करेक्ट हुई लाइक एनीथिंग, उसमें जो करेक्शन था वो मोर देन 60% इन लेस देन 1 वीक, मतलब एक ही वीक में उनका 60% समथिंग करेक्शन आया। तो ऑलमोस्ट एक वीक में स्क्रिप्ट का रेट आधा हो गया। तो इस तरह के रिस्क कोई भी स्क्रिप्ट में हो सकता है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, वो है पॉलीटेक, जो कि वायरिंग वगैरह, पॉलीकॉन सॉरी, उसमें भी सीवियर करेक्शन आया। कुछ गवर्नमेंट ने अन अकाउंटेड कैश या कुछ ऐसी डिटेल फाइंड की थी। तो ये कोई भी कंपनी में पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा स्क्रिप्ट होगी, आपका अमाउंट स्प्लिट हो गया होगा सारे स्क्रिप्ट में, तो ये रिस्क मिटिगेट हो सकता है। तो इसीलिए मैं जो मेथड फॉलो करता हूं वो ये है कि मैं जो भी मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको एटलीस्ट 50 to 100 स्क्रिप्ट में डिवाइड कर देता हूं। दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए और क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। अब देखिए, आप कोई भी शेयर में 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और आपका टारगेट है 40 to 50%, आप उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे एक साल में, जरूरी नहीं कि वो 40% ग्रो हो सकता है कि वो डबल भी हो जाए, हो सकता है कि 10% ही बढ़े, और हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए। क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है, उसमें स्क्रिप्ट भी वॉलेटाइल होती रहेगी। लेकिन कोई भी एक स्क्रिप्ट में 3 to 5% का मूव बहुत इजीली आ सकता है। 3 to 5% का मूव एक दिन में भी आ सकता है, एक वीक में भी आ सकता है, एक महीने में भी आ सकता है। कभी कभी होता है कि मॉर्निंग में शेयर लिया और अपर सर्किट हिट कर दिया, एक दिन में 20% भी बढ़ सकता है।
तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ, मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट लेता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मैं एटलीस्ट 3 to 5% का टारगेट रखता हूँ कि ये स्क्रिप्ट में जब भी मेरे को 3% मिल गया, 4% मिल गया, मैं उसको सेल कर लूंगा, फिर चाहे वो कितना भी बढ़े। तो क्या है कि आपकी होल्डिंग जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाएगी। लेट्स से कि आप 3% टारगेट लेके चल रहे हो, ऑन एन एवरेज वो एक वीक या मार्केट जब साइडवेज भी रहेगा या तो पॉजिटिव मोमेंटम में होगा, तो वो एक वीक क्या कभी कभी 2-3 दिन में भी इजीली टारगेट अचीव हो जाता है। कभी कभी मार्केट साइडवेज है तो 15-20 डेज 1 मंथ भी लग सकता है, और मार्केट नेगेटिव है तो आप में थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। कभी कभी कोई स्क्रिप्ट में 1-2 महीना 3-4 महीना भी होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। लेट्स से आपके पास 100 स्क्रिप्ट है, 5 से 10 ऐसे शेयर होंगे जो 3-4 महीने में भी 5% नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसमें से 30-40% शेयर ऐसे होंगे कि जो ऑन एन एवरेज 20-30 दिन में या एक वीक में ही 4 से 5% बढ़ जाए। मेरा टारगेट ऑलवेज ये रहता है कि मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट लेता हूँ 3 से 5% जैसे ही मेरा टारगेट अचीव हो जाता है, मैं वो स्क्रिप्ट को सेल कर देता हूँ। और फिर मैं ये जैसे ब्रोकर के रिसर्च रिपोर्ट होती है, उनकी चेकलिस्ट बना के स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करता हूं कि एटलीस्ट 1 से 2 महीने में कौन सी स्क्रिप्ट है जो नहीं बढ़ी है, जहां पे वो मोमेंटम नहीं दिखा है। ज्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग में मोमेंटम के साथ जाते हैं, जैसे कि कोई शेयर अगर 4% बढ़ा है तो उसमें 2-3% बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो बढ़ने के बाद गिरने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। आप मोमेंटम के भी साथ जा सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन 3% टारगेट अचीव हो गया, फिर अगेन विद इन 1 मंथ 2 मंथ सेम स्क्रिप्ट में जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। तो मैं कोई भी स्क्रिप्ट में 3 महीना 3 से 5% टारगेट लेके चलता हूं, जैसे टारगेट अचीव हो गया, हिट हो गया, स्क्रिप्ट को सेल कर दिया। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जो आपका टारगेट था 1 महीने में या 20 दिन में आ गया, आप 1 महीना भी कंजर्वेटिव साइड लेके चलते हैं, महीने के 12 दिन होते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है, आप हर महीने उसको रोटेट करेंगे और हर महीने आपको लेट से कि 3 से 5% रिटर्न मिलता है। आप इमेजिन कीजिए 12 मंथ्स में द रिटर्न विल बी एटलीस्ट 36 to 50%। अब ये थियोरेटिकली अच्छा लगता है, मैं भी मानता हूं ये सब स्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एवरेज आउट करेंगे तो कोई शेयर्स ऐसे होंगे जिसमें आपका रिटर्न 100% भी बनेगा, किसी में 20% 10% भी बनेगा, फिर भी अगर आप एवरेज करेंगे तो रिटर्न विल बी मोर देन 30 to 40%। तो आई थिंक मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे लिए जो चीज वर्क करती है वो आपके लिए भी करे, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए। अब मैंने आपको आज वीडियो में ये बताया कि आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं किसी की टिप्स लिए बिना। और आप जब खुद की चेकलिस्ट बनाते हैं तो आपको खुद को कॉन्फिडेंट होता है, आपको खुद को एक कन्विक्शन होता है कि नहीं यार, ये मैंने जो लिया है वो एक कोई रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, उसमें जो स्टॉक ब्रोकर है इंडिया के टॉप, उनके रिकमेंडेशन थे, उनके बेसिस पे लिया है। वो भी लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक रिसर्च करके एस्टिमेशन बनाया, ऐसे ही नहीं बनाया। तो ये बहुत ज्यादा रिलायबल है। और आप ये ट्रिक जो मैंने बताई है आज वीडियो में, आप 5 से 6 महीना ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 1 महीने तक कम फंड से फॉलो कीजिए, और अगर आपको अच्छा रिजल्ट दिखता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।